और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, संजय मल्होत्रा जो हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी है, वैसे इस वक्त वो आरबीआई के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा, क्योंकि आज गवर्नर शक्तिकांत दास का आखिरी दिन है एज ए गवर्नर और संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस तरह की बात आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। और रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं देश के राजस्व सचिव, वो अब देश का जो सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसकी कमान संभालेंगे। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। आज करंट गवर्नर शक्तिकांत दास साहब का आखिरी दिन है, उनके एक्सटेंशन की बातें चल रही थी, उनको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन मिला हुआ है, फिर से खबरें थी कि उनको एक और एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि संजय मल्होत्रा जो इस वक्त देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, वो आरबीआई के नए गवर्नर होंगे और आरबीआई का कामकाज संभालेंगे। तो संजय मल्होत्रा साहब इस समय ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में हैं और शक्तिकांत दास साहब भी इसी रास्ते से आए थे और गवर्नर बने थे, और एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी से ही अगला व्यक्ति लिया गया है संजय मल्होत्रा साहब। जैसा मैंने आपको बताया कि वो देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं और अब वो आरबीआई की कमान संभालेंगे। शक्तिकांत दास जिन्हें ऑलरेडी एक एक्सटेंशन दे दिया गया था, उनके अगले एक्सटेंशन की बातचीत हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो एक्सटेंशन नहीं आया। लेकिन अब संजय मल्होत्रा साहब को ये कमान सौंपी जा रही है। शक्तिकांत दास साहब का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और उनसे अब संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालेंगे। हाल ही में जो क्रेडिट पॉलिसी आई उसमें, चलिए हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। तो रेवेन्यू सचिव हैं संजय मल्होत्रा आलोक, और अब उनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है नए गवर्नर के तौर पर। अब वो देश आरबीआई की कमान संभालेंगे, और क्या अपडेट है इस खबर से जुड़े हुए? बिल्कुल, देखिए अभी कंफर्मेशन आ चुका है, ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो चुका है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जो कि अभी फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी है, वो अगले आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। ये कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। और आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी इससे पहले डीएफए सेक्रेटरी थे और उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी बने, अब वो नए आरबीआई गवर्नर बनेंगे। यानी कि जो शक्तिकांत दास को लेकर ये बात चर्चा चल रही थी कि उनका एक्सटेंशन हो सकता है, वो खबर बिल्कुल गलत है। संजय मल्होत्रा जो कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, वो अगले आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। जी, तो आज चूंकि इसका उनके कार्यकाल का आखिरी दिन ही है, तो क्या कल से ही मल्होत्रा साहब कमान संभाल लेंगे? देखिए अभी कब कमान संभालेंगे, ये 1 तारीख से ऐसा पता चल रहा है कि वो कमान संभाल सकते हैं। राजस्थान कैडर के संजय मल्होत्रा अधिकारी हैं और वो 1 तारीख से कमान संभालेंगे आरबीआई का, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, और ये भी जानकारी आ रही है कि 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। तो संजय मल्होत्रा जो कि जी 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन जो सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर होता है डीओपीटी का, वो आ चुका है, वो हमने देखा है और उसमें 3 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये एक काफी महत्वपूर्ण सरकार ट्रस्ट मंत्रालय में संजय मल्होत्रा रहे, उनका कार्यकाल काफी बेहतर रहा है और वो 11/12/2024 से उनका ये एक तरह से कहें तो कार्य संभाले। तो ये कुल मिलाकर एक काफी महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से। जी, तो बड़ी खबर यहाँ पर, संजय मल्होत्रा जो हैं आरबीआई के नए गवर्नर होंगे और शक्तिकांत दास साहब का कार्यकाल इसके साथ समाप्त हो रहा है। ऑलरेडी एक एक्सटेंशन के साथ वो आए थे और 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। और जैसा आलोक अभी बता रहे थे कि 1 तारीख से 1 जनवरी से वो अपना पदभार संभाल सकते हैं। और देश के वित्त सचिव हैं, राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, पहले भी कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं और अब देश के सेंट्रल बैंक की कमान संभालेंगे संजय मल्होत्रा साहब। इसके अलावा आलोक, अगर आप लाइन पर हैं तो जो इनकी नियुक्ति हो रही है और अब ये संभालेंगे देश के सेंट्रल बैंक की कामकाज, पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी तो हैं, लेकिन जो वित्तीय अनुभव है इनका पूरा, वो किस तरीके का है, उसके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, आईआईटी कानपुर के से पास आउट है, ग्रेजुएट है और राजस्थान कैडर से है। 1990 बैच के अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा।
और वित्त मंत्रालय में उनकी पोस्टिंग 3 साल पहले हुई थी डीएफए सेक्रेटरी के तौर पर। और मैं बता दूं कि उसके पास से काफी अच्छे कार्यकाल रहा, काफी महत्वपूर्ण उनके निर्णय हुए जीएसटी काउंसिल है और तमाम रेवेन्यू के कई सारे बजट उन्होंने देखे यहाँ पर। और उसके बाद अब उसकी सरकार का काफी ट्रस्ट रहा था, काफी एक तरह से कहे काफी एक तरह से स्टार रेटेड एक तरह से अधिकारी कह सकते हैं उनको। लिहाजा उनकी जो अपॉइंटमेंट है रेवेन्यू आरबीआई गवर्नर के तौर पर बहुत चौंकाने वाली नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा था कि जो मौजूदा आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका एक्सटेंशन हो सकता है, इस पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि संजय मल्होत्रा हैं, 1990 बैच के आईएएस राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं, वो अब आरबीआई के गवर्नर होंगे। जी अच्छा आलोक, एक ऐसे वक्त में ये आरबीआई की कमान संभालेंगे जब देखिए ग्रोथ को लेकर अपने चैलेंजेस हैं। अभी जो हमारा ये क्वार्टर गया है वहाँ नंबर्स ग्रोथ के अच्छे नहीं थे, उसके अलावा महंगाई वैसे काबू में है लेकिन आगे का जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, प्लस ब्याज दरों को घटाने की भी अब बात हो चली है। मतलब एक बहुत ही ट्रिकी टाइम में ये आरबीआई की कमान संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो इन्फ्लेशन है बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस तरह से आरबीआई के पिछले जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो किस तरह से आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन का टारगेट किस तरह से रखा गया था, और उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसकी वजह से जो एक तरह से काफ़ी आरबीआई की तरफ से काफ़ी कॉशियस अप्रोच अपनाया जा रहा था। और इस वक्त जो ज़रूरत है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो देखा जाएगा। और जो हाल में जो अभी सीआरआर में जो बढ़ोतरी की गई, लिहाजा मार्केट में काफ़ी मॉनेट एक तरह से कहें ईज आया। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि जो महंगाई है उसको लेकर एक तरह से लगाम कसी जा सकती है। अब ऐसे मौके पर हालांकि आरबीआई जो शक्तिकांत दास के तौर पर काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा, लेकिन अब सीधे वित्त मंत्रालय की तरफ से एक तरह से कहें तो जो पॉलिसी जहां से बनती है नॉर्थ ब्लॉक से, वहां से सीधे आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है जो वित्त मंत्रालय में काफ़ी अहम पोस्ट संभालते हैं उनको सीधे आरबीआई गवर्नर के तौर पर भेजा जाता है। और यहाँ पर एक तरह से पता रहता है कि जो सरकार में यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या कंसिडरेशन है, कि क्या यहाँ पर ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जो देश के और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको एक तरह से तालमेल बिठाने का जो एक तरह से कहें अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा इसके हिसाब से देखें तो जो वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की लगातार पोस्टिंग आरबीआई गवर्नर के तौर पे हो रही है। और कहीं ना कहीं जो देखें तो जो भी आरबीआई शक्तिकांत दास हों या इसके पहले आरबीआई गवर्नर, तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लिहाजा संजय मल्होत्रा को भी ये मौका मिला है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर वित्त मंत्रालय में उनका कार्यकाल एक तरह से शाइनी कार्यकाल रहा है, चमकदार कार्यकाल रहा है, वहाँ पर भी वो आरबीआई में कुछ उसी तरह का उनका देखने को मिलेगा। जी, हमारे सहयोगी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी अब इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, संजय मल्होत्रा जो देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनका नाम अब फाइनल किया गया है कि वो आरबीआई ने देश के सेंट्रल बैंक की कमान संभालेंगे। मैं और आलोक अभी यही बात कर रहे थे कि ऐसे वक्त में ये नाम सामने आया है जब आरबीआई के सामने काफ़ी अपने लेवल के चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर हम संजय मल्होत्रा साहब की बात करें, आईआईटीएन हैं और इनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वित्त मंत्रालय में, जितना इनका काम है, जितना अनुभव है, और अब इन्हें देश के सेंट्रल बैंक की कमान दी गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि शक्तिकांता दास का जो कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में आना, तो मुझे लगता है कि आरबीआई के कामकाज में किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक शक्तिकांता दास की तरफ संजय मल्होत्रा भी अपने काम को लेकर के परफॉर्मर आईएएस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते रहे। जब वो रेवेन्यू सेक्रेटरी की कमान संभाले थे उस वक्त भी बहुत सारी चुनौतियां थी। टैक्स के फ्रंट पे बजट उनको पेश किया जाना था, जीएसटी को लेकर नए नए जीएसटी लागू किए गए थे, तो कई सारी वहाँ पे सीडिंग प्रॉब्लम थी। ऑनलाइन सारा इनकम टैक्स का सिस्टम किया गया था, वहाँ पे कई सारी समस्या आ रही थी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल शांति के साथ, बगैर कोई विवाद या बगैर कोई नकारात्मक सुर्खियां सामने लाए हुए सारे विवादों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निपटाया इन्होंने। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पे काफी बेहतरीन नतीजे दिए, इनकम टैक्स के मोर्चे पे रिफॉर्म को तेजी से आगे बढ़ाया, जीएसटी के मोर्चे पे जो सभी दिक्कतें थी उसको दूर की। तो मुझे लगता है कि उसी तरह के तालमेल, उसी तरह के परफॉर्मेंस आरबीआई गवर्नर के तौर पर भी इनकी भूमिका देखने को मिलेगी। और व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ही शालीन
शांत स्वभाव के हैं आईएएस ऑफिसर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, और जो भी डिसीजन लेते हैं डिसीजन को लेकर उनके मन में बड़ी क्लैरिटी रहती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, कहीं कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखते हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर इनसे बेहतर पहचान, इनसे बेहतर नाम शायद फिलहाल टेबल पर नहीं रहा होगा। यही वजह है कि इनको यहाँ पे लाया गया है। और ये आईएएस के तौर पर जाने से अच्छा ये होता है कि सरकार का अनुभव नॉन आईएएस आरबीआई गवर्नर के तौर पे बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे उदित पटेल की बात करें, चाहे रघुराम राजन की बात करें, तो आईएएस के साथ एक बेहतर ये होता है कि उनको पता होता है सरकार की मजबूरियां क्या है, सरकार के अंदर किस तरह की जरूरतें होती है। तो दोनों परस्पर विरोधी दिशाओं में चलने की बजाय बेहतर तालमेल के जरिए चलते हैं। यही शक्तिकांता दास के कार्यकाल की सबसे बड़ी खूबी रही थी, और इसकी वजह से उनको, आपको पता होगा कि दुनिया भर के कई सारे सेंट्रल बैंक के अवार्ड उनको मिले हुए थे। तो वो तालमेल आगे भी जारी रहेगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इस फैसले की। तो संजय मल्होत्रा, ये नाम, चूंकि आप लोग रेगुलर वित्त मंत्रालय और आरबीआई और इन सब से टच में रहते हैं, बातचीत होती, क्या कहीं नाम ये था, एक अंदेशा था या एक स्पेकुलेशन था कि भाई संजय मल्होत्रा साहब को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, या एक टोटल सरप्राइज के तौर पे सामने आया है? ये बिल्कुल टोटल सरप्राइज है। टोटल सरप्राइज दो वजहों से है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक संभावना ये जताई जा रही थी कि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांता दास को यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो 2-3 नाम आ रहे थे चर्चा में, क्योंकि अब नहीं बने तो उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन 2-3 नाम आ रहे थे। 2-3 नाम भी वित्त मंत्रालय से थे, लेकिन उसमें संजय मल्होत्रा का नाम कहीं नहीं दिख रहा था। संजय मल्होत्रा का नाम आना अपने आप में बिल्कुल सबके लिए सरप्राइज है। शॉकिंग नहीं है, सरप्राइज है, प्लेजेंट सरप्राइज है सबके लिए कि एक इतने शालीन और चुपचाप से अपने काम में तल्लीन रहने वाले अधिकारी को सरकार ने आरबीआई गवर्नर बनाया है। इससे पहले आरएसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं ये, तो वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। जब भी जो भी जिम्मेदारी दी गई काफी बखूबी निभाया। तो मुझे लगता है शायद यही वजह है कि ये सारी चीजें हुई हैं। और इसमें आरबीआई गवर्नर के चयन के लिए कोई ऐसा कोई इंटरव्यू होना, कोई सिलेक्शन पैनल होना, ऐसा होता नहीं। कुछ नाम वहाँ पे जाते हैं। तो लास्ट वीकेंड में मुझे जो पता चला था, लास्ट वीकेंड में कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर एक बैठक जरूर बुलाई थी। करीब दर्जन भर से ज्यादा नाम उनके सामने रखे गए थे। सबके क्या क्या खासियत हैं, इनके आने से क्या फायदा होगा, इस पर विचार किया गया। और फिर आखिरकार अब जाकर के यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, एसीसी के अप्रूवल के बाद ये नाम सामने निकल कर आया है। जी, तो आपने क्लियर कर ही दिया कि ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या व्यवस्था नहीं होती है, या कोई एक टिपिकल सिस्टम नहीं होता है जिससे आरबीआई का गवर्नर चुना जाए। ये सरकार की अपनी पसंद होती है, उनका अपना अनुभव होता है। और अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि सरकार ने, जो आपने एक्सप्लेन भी किया, कि जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आईएएस कैडर के लोग रहे हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव अलग रहा है, जबकि जो पूर्ण रूप से अर्थशास्त्री रहे हैं या पूर्ण रूप से सिर्फ इकोनॉमिक्स को डील करने वाले लोग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उनका कोई अनुभव नहीं रहा है, वहाँ पर बात उतनी अच्छी बनी नहीं। तो क्या यही वजह रही कि एक बार फिर से, अभी तो करंट में देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं शक्तिकांत दास साहब ने भी एक अच्छा कार्यकाल निभाया, और ये कहा नहीं जा सकता बिल्कुल कि वो उस तरीके से एक विशुद्ध अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से आरबीआई को चलाया और सरकार के साथ तालमेल बना के रखा, लगभग उसी लाइन पर अब मल्होत्रा साहब के लिए भी एक चैलेंज कह लीजिए होगा, या उसी तरह की उम्मीद हम वहां पर भी देखेंगे? क्योंकि जब शक्तिकांता दास को बनाया गया था तो बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी कि हिस्ट्री ऑनर्स शख्स को आपने एक आरबीआई गवर्नर बना दिया, जबकि इससे पहले उस पद को धारण करने वाले रघुराम राजन जैसे मशहूर अर्थशास्त्री थे, उदित पटेल जैसे मशहूर अर्थशास्त्री थे, वहां पे इनको आपने क्यों बनाया? तो कई सारी आलोचनाएं भी हुई थी। और उसके बाद शक्तिकांता दास ने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया कि अर्थव्यवस्था का जानकार होना जरूरी नहीं है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर वही सफल होगा। और फिर भारत में, दुनिया भर में उन्होंने इस चीज से स्थापित किया। और यही वजह है कि सरकार के अंदर कोई दुविधा नहीं रहे कि आईएएस को बनाएंगे तो पता नहीं कितना परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आईएएस को बनाकर उन्होंने देख लिया कि काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो आईएएस को बनाने में सरकार के पास दुविधा नहीं रही। दूसरी बात, सरकार को भी लगता है कि जो शख्स वित्त मंत्रालय में काम कर चुके हैं, जो शख्स प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में रहते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना अपने आप में संवेदनशील डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे दोनों चीज देखनी होती है। वहाँ पे सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी देखनी होती है और खजाना भी भरना होता है। दोनों के बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है। इस तरह से आरबीआई गवर्नर के तौर पर कई बार आपको ये भी देखना होगा कि पब्लिक डिमांड क्या है, पब्लिक को किस चीज से फायदा होगा, एक अर्थशास्त्री के तौर पर क्या होना चाहिए। तो एक संतुलन
बैठाने में ये जो अनुभव रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे इनका रहा है 21, 22, 23, 24 4 बजट बनाने का इनका जो रहा है, ये बजट बनाने का अनुभव और रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर का अनुभव जो है इनको आरबीआई गवर्नर के तौर पे काफी हद तक कह सकते हैं कि बेहतर मदद करेगा काम करने में। जी, अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अब देश को नया आरबीआई गवर्नर मिल गया है और संजय मल्होत्रा साहब जो कि देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, देश के नए आरबीआई गवर्नर होंगे। ये नाम आपको कैसा लगा और बाजार को कितना पसंद आएगा? देखिए, बहुत बढ़िया नाम है कि 2-3 चीजें। एक, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं, उसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी थे, तो निर्मला सीतारमन जी के साथ इनका तालमेल अच्छा होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्री और आरबीआई बहुत जरूरी होता है। सेकंड, मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात अगर देखूं तो आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है, यानी इंडिया का अव्वल कॉलेज जो है आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में उन्होंने किया है। वो टॉप 30 रैंक्स को ही मिलते हैं कंप्यूटर साइंस, और वो चुनने के बाद इनके पास तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मौका बहुत होता था, फिर भी उन्होंने आईएएस चुना, यानी देश की सेवा के लिए चुना है, और प्रिंसटन में जाके इन्होंने फर्दर स्टडीज भी किया है। तो एज अ एकेडमिक उसकी क्वालिफिकेशन बहुत फैंटास्टिक है, और समझदारी चाहिए जरूरी। अभी क्या है कि शक्तिकांता दास ने जो कोविड के बाद समय में एक स्थिति था, वो अभी हम बाहर आ चुके हैं। अभी आगे देश की भलाई के लिए जो भी करना है, और मिनिस्ट्री और आरबीआई को क्लोजली काम करना है। इसमें मैं मानता हूं कि इनका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है मिनिस्ट्री में, वो बहुत काम आएगा। एक स्मूथ रिलेशनशिप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन आरबीआई एंड द मिनिस्ट्री। तो सुनील जी, अब संजय मल्होत्रा साहब जिस वक्त में देश के सेंट्रल बैंक की कमान संभाल रहे हैं, तो सब कुछ ग्रोथ भी यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय है, महंगाई भी है, और इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट पर भी अब हम उस जगह पहुँच गए जहाँ शायद कोई फैसला तुरंत में लेना होगा। कितना चैलेंजिंग टाइम रहेगा? क्या उनके सामने बड़े चैलेंजेस होंगे? देखिए, चैलेंजेस यही होगा कि 2 मिनिस्टर्स ने, पीयूष गोयल जी और आई थिंक निर्मला जी, दोनों ने एक इंटरेस्ट रेट कट की मांग की थी, मगर शक्तिकांता दास अपने मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो उस पीरियड में खाली सीआरआर कट हुआ, तो शायद रास्ता किसी तरह ग्रोथ को सपोर्ट के लिए रेट कट को कैसे किया जाए, इसके लिए एक केस बनाना होगा। शायद वहां पे उनकी अहमियत ये होगी। तो मैं समझता हूं कि एक्चुअली इकोनॉमी अच्छी विकेट में है। ये जो लो ग्रोथ की बात कर रहे हैं 5.4%, यानी वर्ल्ड में अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश ही है। मैं उतना ये ट्रबलसम टाइम नहीं कहूंगा। एक्चुअली उनके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा बनाया है। अब थोड़ा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बैलेंस में थोड़ी ग्रोथ की ओर टिल्ट करना चाहिए। तो पॉलिसी में धीरे धीरे बदलाव करके ये जरूर ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि जैसे दास जी आए थे तो तब बहुत दिक्कत वाली स्थिति थी, वैसा नहीं है। इनके लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है, यहाँ से तेजी से 5th गियर में लेके जाने का इकोनॉमी को, और यही उनका मेन फोकस होना चाहिए। जी, चलिए, तो ये बड़ी खबर जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं या इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संजय मल्होत्रा जो कि इस वक्त देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, अब भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। शक्तिकांत दास साहब का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसका कोई एक्सटेंशन फिलहाल नहीं हुआ जिसकी बात थी, लेकिन संजय मल्होत्रा जो कि एक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छा अनुभव उनका है, इस वक्त देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, और अब भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की कमान इन्हें सौंपने जा रहे हैं, और ये होंगे देश के नए आरबीआई गवर्नर। तो एक छोटा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी।